और पटना से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। कल नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग खेमों में बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच पटना में कांग्रेस खेमे में भी एक समीक्षा बैठक चल रही है। और क्या हो रहा है समीक्षा बैठक के बीच, ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका है और इसीलिए काउंटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं का ये मंथन वहां पर जारी है। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका है। कल नतीजों का दिन और उससे पहले आपको ये बता दें, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे पटना में मौजूद हैं और ऐसी आशंका है। जाति और धर्म का बंधन बिहार तोड़ेगा और पूरे देश के लिए एक नई दशा और दिशा की शुरुआत करेगा। हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने नफरत, बंटवारे, जात और धर्म में बांट दिया है। हर व्यक्ति एक दूसरे का धर्म और जाति पूछने लगा है। कहीं ना कहीं रोजगार, युवाओं की आशा आकांक्षा पीछे खो गई। देश के विभिन्न हिस्सों से जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बुंदेलखंड में थे, जिनमें बड़ी संख्या बिहार के लोगों की भी थी, तो अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे कि अगर हमारे यहाँ रोजगार होते तो जो अपमान का दंश उनको झेलना पड़ा था, शायद वो ना झेलना पड़ता। और अगर नतीजे खराब आते हैं तो मैं मानता हूं उसके लिए वर्तमान सरकार को शायद उसने दोषी माना होगा जो नहीं। आलोक जी, सवाल सीधे आपसे। मंथन हो रहा है पटना में, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे देश को ही, जिस तरह का इतिहास पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का रहा है, गोवा से शुरू करके अरुणाचल से होते हुए, मेघालय से होते हुए मध्य प्रदेश, जैसा हुआ है कि कोरोना की परवाह न करते हुए किस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त और तोड़ा गया उनको, पूरे देश को ही आशंका है। और जिस तरह के अभी कहीं ना कहीं नतीजों की बात आ रही है, कहीं कोई इस तरह की बात आती है कि बीजेपी जो है वो नेक टू नेक वाली बात, या कहीं पर कोई इस तरह की संभावना आती है जिसकी संभावना हमें बहुत कम लगती है और ना ही एग्जिट पोल्स को लग रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी का चरित्र और चाल चरण, चेहरा जिस तरह का है, पूरी तरह से हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी प्रयास करने में लगी हो। गुरु प्रकाश जी, घबराहट है कांग्रेस खेमे में, उनको लग रहा है कहीं उनके विधायकों को तोड़ा ना जाए, खरीद फरोख्त में ना शामिल हो आपकी पार्टी? गुरु प्रकाश जी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके ऊपर हाथ पकड़ कर, मुझे 35 मिनट के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी की याद आई। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संस्थापित किया है, वो चाहे भोगवाद की संस्कृति हो, विधायकों की खरीद फरोख्त की संस्कृति हो। हम लोगों ने ये देखा है कि किस प्रकार तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनको ये ट्वीट करना पड़ रहा है, उनको ये ट्वीट करना पड़ा है कि हवाई फायरिंग ना करें। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि असुविधा लोगों को ना हो, हवाई फायरिंग ना हो। हवाई फायरिंग के दौरान लाखों लोग मारे जाते हैं, इसका किसी को इल्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। मैं सब देख के ताजुब हूं। लेकिन एग्जिट पोल की जहां तक बात है, एग्जिट पोल का इतिहास रहा है। झारखंड 2014, बिहार 2015, उत्तर प्रदेश 2017, गुजरात 2017, कर्नाटक 2018, तमाम लोकसभा चुनाव 4 का, 9 का, 14 का, 19 का, किसी ने भी ऐसा प्रेडिक्शन नहीं दिया था। तो एग्जिट पोल तक का, ओपिनियन पोल में हम लीड कर रहे थे, एग्जिट पोल पे हम ट्रेल कर रहे हैं। कल तक का बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार राजद के लोग ऐसे सेलिब्रिटी मोड में हैं, मैं तो चेतावनी देता हूँ। एक हिंदी में कहावत है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो थोड़ा सावधानी बरतिए आप लोग। और इस प्रकार से जो होदंगई के लिए सावधान कर रहे हैं लोगों को, ये बड़ा दुर्भाग्य है मीनाक्षी।